आराधनम सरवणभवम आराधनम सरवणभवम देवमुल्लिङ्गताध्वा सिद्धद्वन्द्वे जलकळभया सिद्धद्वन्द्वे जलकळभया बीडिमुक्ता मार्ग व्यालम्ब्यथा सुरभितनया व्यालम्बेथा सुरभितनया लम्बजामान ईश्यान् श्रोतोमूर्त्या भुवि पडिळतां श्रोतोमूर्त्या भुवि पडिळतां रन्ति देवस्य कीर्तिं रन्ति देवस्य कीर्तिम्। अब यक्षमेघ से कह रहा है इस श्लोक में कि हे मित्र, जब तुम देवगिरी से आगे बढ़ोगे तो तुम्हें चम्रवती नदी मिलेगी और चम्रवती नदी का सम्मान करते हुए तुम वहाँ पे झुक जाना या वहाँ पे ठहर जाना या वहाँ पे तुम नीचे उतर जाना। देवगिरी पर्वत के बारे में बतला दिया है पिछले श्लोक में। देवगिरी पर्वत पे बतलाया कि भगवान स्कंद को कार्तिकेय को स्नान कराना पुष्प वाले मेघ बनकर और उनके मयूर को भी नचाना, और उसके बाद बताया कि उनकी माता जो है भवान्या पार्वती जी पुत्र प्रेम में वह मोर के जो पंख होते हैं, जो ब्रह्म होते हैं, उनको अपने कानों में धारण करती है और उनके जन्म के बारे में बतलाया। अब देवगिरी पर्वत से अब थोड़ा आगे बढ़ने पर यक्षमेघ को अब इस श्लोक में बता रहा है, कह रहा है कि ऐनम शरणम भवम, ऐनम शरण भवन, मतलब कि जो देवता है उसके बारे में कह रहा है यक्ष कि जो देवता हैं, जो यहाँ पे बता रहा है कि जिनका जन्म ही सरकंडों से हुआ है। तो कह रहे हैं कि एनम माने जिस सरवण भवम, अनाथ की जो कह रहे हैं कि इसमें से जिस सरकंडों के वन में कह रहे हैं भव मन उत्पन्न, जो सरकंड जो पिछले श्लोक में बताया कि जो कार्तिकेय का जन्म था वह सरकंडों के बीच में हुआ था, जो नदी थी भगवान के तेज को संभाल नहीं सकी, तो उसी को बार बार कह रहा है कि उन सरकंडों से उत्पन्न भगवान जो स्कंद देव हैं उन वह उत्पन्न हुए। तो कह रहे हैं कि एनम सरवण भवम, अर्थात सरकंडों से या सरकंडों के वन में उत्पन्न कार्तिकेय जी की, जो कार्तिकेय भगवान है उनका कह रहा है कि आराधना करके, यहाँ पे कह रहा है देवम यानी भगवान। तो एनम माने जिस सरकंड, सर माने सरकंड, वन माने वन में, वन माने उत्पन्न, देव माने देव की, तो सरकंडों के वन में उत्पन्न देव या भगवान कार्तिकेय की करें कि आराधना करके। जब आराधना करके काहे कर रहे हैं कि आराधना करके पूजा अर्चना करके कौन, तो कह रहे हैं कि बीड़ी भी जो बीड़ा को धारण करने वाले हैं, तो बीड़ा धारी हुए, तो कह रहे हैं कि जैसे सिद्ध हैं, नाग हैं, एक देवता योनि के लोग होते हैं, ऐसे ही सिद्ध जुगलों के बारे में बता रहे हैं कि बीड़ी भी यानी कि बीड़ा को धारण करने वाले सिद्ध द्वंद्वे अर्थात जो सिद्धों की जोड़े हैं, जो सिद्ध लोग होते हैं, जो आकाश मार्ग में विचरण करते हैं, तो वह आते हैं तो पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। तो उसी के बारे में कह रहा है कि बीड़ी भी यानी बीड़ा धारी, जो बीड़ा को धारी करने वाले सिद्ध द्वंद्व सिद्ध लोग हैं, और उन सिद्ध जोड़ों के बारे में कह रहा, सिद्ध युगल हैं, और उन जोड़ों के युगलों के द्वारा जल कड़ भया यानी जल कड़, जल तुम्हारे बारिश करने से जो तुम्हारी बारिश होगी, बारिश के बूंदों के डर के भय के कारण मुक्त मार्ग, छोड़े हुए मार्ग वाले। 2 लाइन में यक्षमेघ को इतना ही बतलाया कि हे मित्र, सरकंडों के वन में उत्पन्न, कह रहा है कि एनम सरवण भवम, अर्थात जिस इन सरकंडों के वन में, भवन माने उत्पन्न, देव माने देव, कार्तिकेय की आराधना करके बीड़ाधारी सिद्ध द्वंद्व सिद्ध युगलों का जो जोड़ा है वह जल कर भया, अर्थात तुम्हारे
तुम्हारे जल से, तुम्हारे बारिश करने के भय से, अर्थात उनकी बीड़ा जो है उस बीड़ा में वह तान लगाते होंगे, बजाते होंगे, तो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन अगर बारिश का मौसम है, अगर उस पर बारिश हो जाए तो बीड़ा नदारत हो जाएगी, उन पर आवाज़ सही नहीं आएगा। पहले हम लोग देखे हैं जब चमड़े का नगारा वगैरह बजता था, ताशा वसा, तो उसको आर्द्रता पर नहीं रखा जाता था, पहले उसको हिट किया जाता था, उष्म दिया जाता था, और यहाँ पे जो गोबर गोईठा है उसको जलाकर सेका जाता था, तो वह टनाटन आवाज देता था। तो वही आवाज के लिए कह रहा है यक्ष कि क्या करेंगे, जो सिद्ध युगल हैं, जो बीड़ाधारी सिद्ध युगल हैं, यह लोग अपने बीड़ा को बचाएंगे। और बीड़ा को बचाने के लिए करेंगे क्या, तो कह रहे जलकण भयान, अर्थात तुम्हारे जल कणों के भय से, तुम्हारे जल कणों के डर से मुक्त मार्ग, तुम्हारे मार्ग को छोड़ देंगे, अर्थात मुक्त मार्ग वाला तुम हो जाओगे, तुम्हारा मार्ग में कोई रुकावट नहीं रहेगी। यही दो लाइन में यक्ष मेघ को पहली और दूसरी लाइन में बता रहा है। और तीसरी और चौथी लाइन में कह रहा है क्या कि उल्लंघिताध्वा, अर्थात मुक्त मार्ग वाला कौन है, मेघ। और मेघ को कह रहा है कि जब तुम्हारा मार्ग मुक्त हो जाएगा तो उल्लंघिताध्वा, अर्थात उसको पार करके, कह रहे हैं कि भय से जो छोड़े गए मार्ग हैं तुम, अर्थात हे मेघ उल्लंघिताध्वा, अर्थात तुम उस मार्ग को क्या करोगे, उस मार्ग को तय करके, यानी जो आगे बढ़ोगे उस मार्ग को तुम तय करोगे। और कौन सा मार्ग होगा, तो वही देवगिरी पर्वत का मार्ग है, जिस पर सिद्ध लोग जलकण के भय से तुम्हारे मार्ग को छोड़ दिए हैं, उस मार्ग को तुम पार करना, देवगिरी को तुम पार करना। और जैसे ही तुम पार करोगे तो कह रहे हैं कि सुरभि तनया लंबजाम, सुरभि तनया लंबजाम। और इसके बारे में देखा जाए तो इसमें बताया जाता है कि महाभारत के वन पर्व के अध्याय 208 में और श्लोक 8 से 10 के अनुसार रंतिदेव एक महाराज थे और जो दसपुर के राजा थे और वे संस्कृति के छोटे पुत्र थे। तो रंतिदेव थे, दसपुर के राजा थे, उन्होंने एक यज्ञ करवाया था जिसको गोमेघ यज्ञ कहा गया। और उसमें 2 सहस्त्र यानी 2000 गायों की बलि दी गई। और उनके विपुल रक्त के प्रवाह से, जो उनका रक्त प्रवाह हो रहा था, उन रक्त के प्रवाह से एक नदी ने रूप ले लिया, जिसको आज के जमाने में चंबल कहते हैं, लेकिन उस समय उसको चम्रवती कहा जाता है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार यह भी बताया जाता है कि रंतिदेव बहुत ही पराक्रमी राजा थे और उनका संबंध महाभारत के अनेक पर्वों से है, शांति पर्व से है, द्रोण पर्व से है, वन पर्व में भी वर्णित है। और इसमें उन्होंने जिन गायों का वध किया, यानी जो गायों का यज्ञ में आहुति दी गई, उन गायों के मुक्ति के लिए दी गई, ऐसा कुछ श्राप था, इसलिए वहां पे ऐसा किया गया। तो कह रहे हैं कि सुरभि तनया, सुरभि माने गाय की जो सबसे जो श्रेष्ठ होती है, या एक मान लीजिए एक प्रकार से जो सुरभि गाय है वही सबसे पहले है। तो सुरभि गाय, तो सुरभि तनया यानी सुरभि की पुत्र था आम जनमानस, जो आम गाय हैं उनके बारे में कह रहा है। और कह रहे हैं कि लंबजाम, और लंबजाम मतलब ये कह रहा है कि जो गाय थी वही में गवालंब यज्ञ हुआ। और जब गवालंब यज्ञ हुआ तो गवालंब यज्ञ से कह रहे हैं कि क्या हुआ, तो उसमें कह रहे हैं कि उत्पन्न हुआ, यहाँ पे कह रहे हैं जाम, गवालंब सुरभि तनया लंब, अर्थात गवालंब यज्ञ से जाम माने उत्पन्न, स्रोतो मृत्या भूवि, अर्थात पृथ्वी पर एक स्रोत उत्पन्न हुई, किसका, जल का, या जल का हो या खून का हो, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि भूवि स्रोतो मृत्या, अर्थात जो भूवि है, अर्थात जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर एक स्रोत अर्थात एक नदी परिणताम, अर्थात उसका रचना हुई है, या तो यह कहा जाए कि वह क्या हुई, नदी वह परिवर्तित हो गई, नदी रूप में वह परिवर्तित हो जाती है। तो परिवर्तित हुई नदी को, और कह रहे हैं कि रंतिदेवस्य कीर्तिम, और महाराज जो रंतिदेव हैं उनके कृति में, उनके कृति के सम्मान में, कह रहे मानुष्य, अर्थात रंति देवस्य कृति मानुष्य, रंतिदेव के कृति के स्वाभिमान सम्मान में व्यालंब था, तुम झुक जाना। जो रंतिदेव जी हैं वह बहुत महान यज्ञ किए थे और वह ऋषि हैं, इसीलिए उनके द्वारा जो उत्पन्न वह नदी है चम्रवती है, तो उसको देखकर रंतिदेव जी के कृति के सम्मान में हे मित्र तुम झुक जाना। तो आइए एक बात और देखते हैं कि यक्ष मेघ से क्या कह रहा है, और इस श्लोक में कुछ व्याकरण टिप्पणियों को भी हम देखते हैं। तो कह रहा है कि आराधनम सारवण भवम देवमुल्लंघिताध्वा सिद्धे द्वंदे जलकण भयात् वीडी मूर्खत मार्ग। तो यक्ष कह रहा कि
एनम, यहाँ से संधि हुई है तो यहाँ पे एनम है। तो एनम माने होता है कि इस सरवण भवम अर्थात सरकंडों में, भवन माने उत्पन्न, देवम माने देव, और देव से किसका बोध हो रहा है यहाँ पे, तो कार्तिकेय महाराज का हो रहा है। कार्तिकेय जी के लिए यक्ष मेघ से कह रहा है। तो क्या कह रहा है कि इस सरकंडों में उत्पन्न देवम अर्थात महाराज कार्तिकेय का या महाराज स्कंद की आराधना करके, जो आराधना करने आए हुए हैं तो कह रहे हैं आराध्य, यानी कि आराधना करके, और आराधना करने के बाद कह रहे हैं कि वीड़ा यानी बीड़ी भी है, यहाँ पे बीड़ी भी यानी जो बीड़ा को धारण करने वाले हैं, जो बीड़ा को बजाते हैं, जो बीड़ा से भगवान स्कंद की प्रार्थना करते हैं, भजन भाव कीर्तन कुछ करते होंगे, ऐसे करें कि सिद्ध द्वंद्व, ऐसे सिद्ध युगलों के द्वारा, जो योनि होती है, एक सिद्ध की होती है, नाग की होती है, किन्नर की होती है, देव योनि के अंतर्गत आते हैं। तो कह रहा है कि बीड़ी भी यानी बीड़ा को धारण करने वाले सिद्ध द्वंद्व, जो सिद्ध युगल हैं, का जल कण भयात मुक्त मार्ग, यानी कि तुम्हारे जल कण से भयभीत होकर छोड़े गए मार्ग वाला, और छोड़े गए मार्ग वाला में देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। किसका मार्ग छोड़ रहे हैं, ये लोग मेघ का यहाँ से बोध होगा। अन्य पद पदार्थ बहुब्रीहि समास। तो सिद्ध द्वंद्व अर्थात जो युगल है, जो बीड़ा को धारण करने वाले हैं, सिद्ध युगल है, वह तुम्हारे जल कण के भय से, और भय में क्या होगा, पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष समास हो जाए, और जल कण यानी यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। जलकण भयात यानी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बस इतना ही देखा जाए भय वाली में, तो तेव्य भयात में तो पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ षष्ठी लिख दिए का, पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा भय के योग में। तो कह रहे हैं कि उल्लंघितान देवों, जो देव हैं उनकी आराधना पूजा करके बीड़ा को धारण करने वाले जो सिद्ध युगल हैं, तुम्हारे जल के भय से मुक्त मार्ग, तुम्हारे मार्ग को छोड़ देंगे। अगर आराध्य को देखा जाए तो यहाँ पे आप उपसर्ग है, और आप उपसर्ग के साथ यहाँ पे राध धातु है, और राध धातु के साथ इसमें कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, तो बना है आराध्य। तो कह रहे हैं कि एनम सर्वण भवम अर्थात इस सरकंडे के वंश से उत्पन्न देवन माने कार्तिकेय महाराज की आराध्य माने आराधना करके बीड़ भी यानी बीड़ा को धारण करने वाले सिद्ध द्वंद्व, जो सिद्ध लोगों के जुगल हैं, जो सिद्ध लोगों के जोड़े हैं, जलकण भया तुम्हारे जल के भय से मुक्त मार्ग, उस मार्ग को छोड़ देंगे, अर्थात तुम्हारा मार्ग जो है वह तुम्हारे मार्ग को मुक्त कर देंगे। जब मार्ग को मुक्त कर देंगे तो कह रहे तब क्या होगा, तो कह रहे उल्लंघिताध्वा अर्थात तो जो मार्ग है उस मार्ग को तुम पूरा कर लोगे। जब तुम्हारा मार्ग छोड़ देंगे तो उस मार्ग को तुम पूरा करोगे, और पूरा किए में कह रहे हैं यहाँ पे उल्लंघिताध्वा को देखा जाए तो इसमें भी बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उल्लंघित अध्वा एन स अर्थात बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और उल्लंघित को देखा जाए तो यहाँ पे उत उपसर्ग है, और उत उपसर्ग के साथ यहाँ पे लघि धातु है। कौन सी धातु है, लघि धातु है। ऐसी को लंग कर लेते हैं तो लंग या लघि यानी कि लंग कह दें, लंग धातु है, और लंग धातु के साथ यहाँ पर भी कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे तो प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय। सद बना है उल्लंघित्वा। तो पहले बताया कि इस सरवण माने जो वर्ण है किसके वन है, सरकंडों के। तो सरकंडों के वन में उत्पन्न देवता जो कार्तिकेय हैं उनकी आराधना पूजा कर करके बीड़ा को धारण करने वाले सिद्ध युगल लोग तुम्हारे जलकण यानी तुम्हारे बारिश के बूंदों के भय से मुक्त मार्ग अर्थात तुम्हारे मार्ग को मुक्त कर देंगे। और जो मार्ग मुक्त हो जाएगा उस मुक्त मार्ग को उल्लंघिताध्वा अर्थात उस मार्ग को तुम पार करना। और जब वह पार कर दोगे अर्थात देवगिरी पार कर दोगे तो आगे की कहानी में कह रहे हैं क्या कि व्यालंबे था सुरभितानया लंब जामान ईश्या, और जो न है वहां पे चला जाएगा तो मानिष्यन हो जाएगा। और कह रहे हैं कि स्रोतो मूर्त्या भूवि परिणतां रंति देवस्य कीर्ति। तो
सुरभि तनया लंभ, अर्थात जो यज्ञ करवाया गया था तो वह यज्ञ का नाम क्या था? गोमेघ यज्ञ। और गोमेघ यज्ञ के द्वारा जाम माने उत्पन्न, भूवि माने पृथ्वी पर, स्रोतो मृत्या एक स्रोत परिणताम उत्पन्न हुई। एक स्रोत मतलब एक नदी उत्पन्न हो गई। जो गोमेघ यज्ञ करवाया गया था उन गायों की बलि देने से गायों के विपुल रक्त प्रवाह के रूप में एक नदी उत्पन्न हो जाती है। जितने जो गाय होते हैं अगर उनके जितने भी रक्त निकल रहे थे वह जो रक्त रूपी एक नदी हो जाती है, जिसको उस समय चम्रवती नदी कहा गया था, लेकिन अब उसको क्या कहते हैं? आजकल चंबल नदी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि सुरभि तनया लंबजाम, अर्थात गोमेघ यज्ञ से उत्पन्न। और गोमेघ जल उत्पन्न तो कह रहे इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। सुरभि तनया लंब जाम तो कह रहे हैं कि गोमेघ यज्ञ में उत्पन्न, जाम माने उत्पन्न, स्रोत मूर्तियां नदी का रूप धारण करने वाली, पृथ्वी पर नदी का रूप धारण करने वाली, परिताम एक प्रवाह उत्पन्न हुआ, यानी कि जो नदी का रूप में प्रवाहित हुई। और ऐसे नदी के बारे में कह रहे हैं कि रंती देवस्य कीर्तिम, जो महाराज दसपुर के राजा थे और रंती देव थे उनके सम्मान में, यानी कि उन्होंने एक यज्ञ किया गया था। और यह बताया जाता है महाभारत के शांति पर्व अध्याय संख्या 21 में यह कथा बहुत ही विस्तृत रूप से वर्णित है। और रंतिदेव के बारे में बताया जाता है कि वह यज्ञ करता थे, वह सब परिवार भूखे रहकर भी अतिथियों को दान देकर उनका मान सम्मान करते थे। इतने बड़े देवता थे रंतिदेवस्य। तो कह रहे हैं कि यज कह रहा है कि वही रंतिदेवस्य कृति माने रंतिदेव के कृति में मानिष्यम लंभ था, अर्थात तो वह महाराज रंतिदेव के कृति में क्या करना? झुक जाना। अर्थात उनके मानिष्यम माने सम्मान में तुम झुक जाना। और मानिष्यम में देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मान धातु है और मान धातु के साथ यहाँ पे ऋच और सत्र प्रत्यय लगा हुआ है तो शब्द बना है मानिष्य, मतलब सम्मान में। रंति देवस्य कीर्ति, भगवान रंति देव के यज्ञ जो कहा जाता है या कीर्ति कहा जाए, उस कीर्ति के लिए मानिष्यम लंब बेथा, तो उनके मान सम्मान में तुम झुक जाना। और परिणताम में देखें तो यहाँ पे परि उपसर्ग है और परि उपसर्ग के साथ इसमें नम धातु होती है और नम धातु के साथ कत प्रत्यय में टाप प्रत्यय भी लगा हुआ है तो शब्द बना है परिणताम। और यहाँ पे कह रहे हैं व्यालम व्यथा, और व्यालम व्यथा में देखा जाए तो बी उपसर्ग है प्लस आ उपसर्ग है और बी और आ उपसर्ग पूर्वक जिसमें लंब धातु है और लंब धातु में यह विधिलिंग में मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है। कौन? एक वचन की क्रिया लगी है विधिलिंग यानी चाहिए की, मतलब कि तुमको झुक जाना चाहिए। जो रंतिदेव हैं वह बड़े ही तपस्वी थे, यज्ञकारी थे, दसपुर के राजा थे और ये संस्कृति के छोटे पुत्र थे। तो इनके द्वारा जो यज्ञ किया गया सुरभि तनया लंबजाम, अर्थात जो गोमेघ यज्ञ हुआ उसमें जो प्रवाह उत्पन्न हुई वह पृथ्वी पर नदी रूप में परिणित हो गई और नदी रूप में परिणित होकर वही चम्रवती या चंबल नदी जिसे कहा जाता है। हे मित्र, हे मेघ, उस रंतिदेव के कृति में उनके सम्मान में व्यालम व्यथा हो जाना, अर्थात तुम झुक जाना। यहाँ पे पूरे श्लोक में चम्रवती नदी का वर्णन करते हुए यह उसकी विशेषता को बता रहा है और रंतिदेव महाराज की विशेषता को बता रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।